हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे एक अपकमिंग आईपीओ जो कि 10 से लेकर 12 सितंबर के बीच में ओपन रहेगा, देव एक्सेलरेटर का आईपीओ। तो इस वीडियो के अंदर हम सारी चीजें क्लियर करेंगे। सबसे पहले जानेंगे एक अंदाजन ग्रे मार्केट का प्रीमियम, इससे हमें थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेंस का अंदाजा हो पाएगा। फिर जानेंगे इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में, मतलब ये कंपनी क्या काम करती है, कौन से सेक्टर की कंपनी, फ्यूचर कैसा रह सकता है। फिर इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स जानेंगे, मतलब कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है, और अपने जो भी कंपीटिटर्स वगैरह उनसे महंगी है या सस्ती है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानेंगे और अंत में हम जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और करे तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। और देखिए दोस्तों, मैं सारी चीजें आपकी क्लियर करूंगा। डिसीजन आपको अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के ही बनाना है। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज आपको बताना चाहूंगा, अगर आप आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हो, आपके पास आपके फैमिली मेंबर्स में किसी के पास डीमेट अकाउंट नहीं है और आप रिलायबल प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं, तो ग्रो के साथ आप डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं, क्योंकि ग्रो इंडिया का नंबर 1 स्टॉक ब्रोकर है। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर प्रोवाइड करवा दिया है, चेकआउट करना मत भूलिएगा। और टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल की भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो सबसे पहले एक अंदाजन ग्रे मार्केट का प्रीमियम जाने, मतलब अभी लेटेस्ट में ग्रे मार्केट का प्रीमियम क्या चल रहा है, तो लगभग 15% के आसपास मान के चल सकते हैं। लगभग 9 से 10 रुपए पर शेयर के आसपास इसकी जीएमपी बता रही है आज की तारीख में। तो अभी डिमांड तो ठीक है, बाकी एंकर लिस्ट वगैरह बाद में आएगी, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। फिर बात करें इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में, मतलब ये कंपनी काम क्या करती है। तो देखिए, कंपनी जो है सन 2017 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी। करीब करीब अब मान के चले आज की तारीख में अगर 2025 से काउंट करें तो लगभग 8 साल हो गए हैं अपने ही सेक्टर के अंदर इसको, मतलब एक ठीक ठाक अच्छा एक्सपीरियंस हो गया है। अब सिंपल भाषा में बताऊं तो कंपनी क्या करती है कि ये वर्किंग स्पेस प्रोवाइड करवाती है, उसके बदले क्या करती है कि रेंट लेती है, लीज पे देती है, वहां से इसकी कमाई होती है। सिंपल भाषा में आपको बता दिया। मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, एमएनसी कंपनी, आईटी कंपनीज, उनको लीज या रेंट पे ऑफिस स्पेस देती है। 31 मार्च 2025 तक कंपनी के पास 250 क्लाइंट्स है, 11 सिटीज के अंदर, 28 सेंटर है और 14,144 सीट्स कैपेसिटी है, और 8.6 लाख स्क्वायर फीट एरिया है इनके पास ऑफिस स्पेस के लिए। तो ओवरऑल बड़ी बड़ी आईटी, एमएनसी कंपनीज, एसएमई कंपनीज को लीज और रेंट पे देती है ऑफिस स्पेस। और अभी रिसेंटली 3 कंपनीज लिस्ट हुई है, उनमें से सबसे छोटी कंपनी है सीट कैपेसिटी के अंदर। तो ये हो गई इस कंपनी की डिटेल्स। अब दोस्तों इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स भी जान लेते हैं। तो अगर फाइनेंशियल्स देखें तो 2023 से 2025 तक दिए गए हैं। अगर इसके एसेट्स देखें तो एसेट्स के अंदर साल दर साल हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू के अंदर भी साल दर साल ग्रोथ है, ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा इसका रेवेन्यू हो गया है, 71 करोड़ से 178 करोड़ रुपीज। फिर बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो 2023 के अंदर तो ये लॉस के अंदर थी, 2024 के अंदर ये प्रॉफिट के अंदर आ गई, लगभग 43 लाख का प्रॉफिट था, और 2025 के अंदर 1.74 करोड़ के प्रॉफिट के अंदर आ गई। इसका प्रॉफिट मार्जिन लगभग 1% के आसपास है 2025 के अंदर। और अदर्स के पीयर कंपीटिटर्स देखें तो ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस को छोड़कर बाकी जो पीयर्स हैं वो लॉस के अंदर है। तो ये कंपनी प्रॉफिट के अंदर है, ये इसके लिए बेनिफिट है, अच्छी बात है। बाकी एबिटा के अंदर भी साल दर साल ग्रोथ है, नेटवर्थ के अंदर भी साल दर साल ग्रोथ देखने को मिल रही है। बोरोइंग्स हर साल इसके ऊपर बढ़ी है, डेट टू इक्विटी रेशियो 2.39 का निकल कर आता है, जो कि थोड़ा ज्यादा है, इस पर इसको फोकस करना पड़ेगा। बट पीयर्स के मुकाबले अगर देखें तो डेट टू इक्विटी रेशियो काफी कम है। और इसकी आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 25.95% है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। मिनिमम 15% हो तो अच्छी बात है, इसकी 25% से ऊपर है। फिर बात करें वैल्यूएशंस की, तो उसका पी अगर अभी आज की तारीख में देखें 233 का पी निकल कर आता है और प्राइस टू बुक 7.94 का निकल कर आता है। तो ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस को छोड़ के बाकी सभी कंपनीज के पी नेगेटिव है। तो पी वाइज देखें तो वैल्यूएशंस ओके है, प्राइस टू बुक के हिसाब से देखें तो वैल्यूएशंस रीजनेबल नजर आती है। बट एक चीज है कि इसका प्राइस बैंड काफी अट्रैक्टिव है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में बात करें तो 10 से लेकर 12 सितंबर के बीच में ये आईपीओ ओपन रहेगा। फेस वैल्यू 2 रुपए पर आ रहा है। प्राइस बैंड की बात करें तो प्राइस बैंड 56 रुपए से लेकर 61 रुपए के बीच में रखा गया है, मतलब 56 रुपीज से लेकर 61 रुपीज के बीच में। 235 मतलब 235 शेयर्स का ये लॉट है। और इसका टोटल इश्यू साइज देखें तो 143.35 करोड़ रुपए के आसपास का है, और पूरा का पूरा फ्रेश इश्यू है, जिसके अंदर कुछ अपनी उधारी चुकाने के अंदर पैसा काम में लेने वाली है और कुछ कंपनी की ग्रोथ में पैसा काम में आने वाला है। रिटेल पोर्शन है 10% का और लिस्टिंग डेट है 17 सितंबर को। ये हो गई पूरी आईपीओ की डिटेल्स। अब सबसे मेन सवाल ये आता है कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करे तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो देखिए, मैं सारी चीजें आपकी क्लियर करूंगा। डिसीजन आपको अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के ही बनाना है। तो सबसे पहले लिस्टिंग गेंस के हिसाब से जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं, तो जनरली हम हमारे 4 पैरामीटर्स देखते हैं, नॉलेज, जैज पैरामीटर्स। ये मैं अपने हिसाब से पर्सनली देखता हूँ, ठीक है भाई। रिस्क कितना है अभी की कंडीशन के हिसाब से देखते हैं। तो अभी जीएमपी की बात करें तो ग्रे मार्केट के अंदर अच्छी डिमांड बता रही 15%। जनरली अभी देखिए हमारा मिनिमम क्राइटेरिया तो 20% का रहता है, बट आज की तारीख में 15% भी ठीक मानी जा रही है। तो यहाँ पर मैं जीएमपी के अंदर तो अभी इसको 1 पॉइंट देना चाहूँगा। फिर बात करें दूसरा हमारा पॉइंट है वैल्यूएशंस। वैल्यूएशंस की बात करें अभी दोस्तों तो वैल्यूएशंस ओके हो गए, ना ज़्यादा महंगी ना ज़्यादा सस्ती। तो वैल्यूएशंस के अंदर मैं आपको आधा पॉइंट देना चाहूँगा। बाकी इसका प्राइस बैंड काफ़ी अट्रैक्टिव है।
बाकी एंकर लिस्ट और सब्सक्रिप्शन वगैरह आना बाकी है, वो मैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आपको डिस्कस कर लूंगा। फिर बात करें लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स देख लेते हैं। तो पॉजिटिव में इसकी अच्छी बात करें तो इस सेक्टर की जो दूसरी कंपनीज हैं, पीयर कंपटीटर्स हैं, वो अभी लॉस के अंदर है और ये कंपनी अभी प्रॉफिट के अंदर पिछले 2 साल से प्रॉफिट के अंदर आ गई है। और ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस इसी साल ही प्रॉफिट के अंदर आई है, तो ये इसके लिए थोड़ा बेनिफिट हो जाता है, एडवांटेज है। दूसरी बात, इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो, इसके ऊपर जो डेट है वो अदर पीयर कंपटीटर्स के मुकाबले थोड़ा सा कम है, तो ये भी इसके लिए बेनिफिट हो जाता है। बाकी पूरा का पूरा फ्रेश इश्यू है, अपनी कुछ उधारी भी चुका रही है और कुछ कंपनी की ग्रोथ में पैसा काम में ले रही है। बाकी प्राइस बैंड अट्रैक्टिव है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ वगैरह अच्छी है। तो ये हो गए इसके पॉजिटिव्स। अब नेगेटिव्स क्या है? देखिए, नेगेटिव्स के अंदर डेट इसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा है, इसको इस पर फोकस करना पड़ेगा। हालांकि आईपीओ के पैसे से अपना थोड़ा डेट पे करेगी, इससे डेट थोड़ा सा कम हो जाएगा। बट एक अच्छी बात यह है कि अपने अदर पीयर कंपटीटर्स के मुकाबले इसके ऊपर डेट कम है, डेट टू इक्विटी रेशियो अदर पीयर्स के मुकाबले कम है, ये इसके लिए अच्छी बात है। बाकी अभी सेक्टर के अंदर ये छोटी कंपनी है, तो ओवरऑल देखा जाए तो डेट के अलावा ये बैलेंस्ड कंपनी नजर आ रही है। बाकी आप लोग क्या करेंगे, क्या इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, आईपीओ वगैरह में अप्लाई करने के लिए आपके पास या आपके फैमिली मेंबर्स में किसी के पास डीमेट अकाउंट नहीं है, खुलवाना चाहते हैं तो ग्रो के साथ खुलवा सकते हैं। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर प्रोवाइड करवा दी है, चेकआउट करना मत भूलिएगा। और टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल की भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।